चलो नए जारी किए गए ओ राइली बुक सिस्टम डिजाइन ऑन AWS के बारे में बात करते हैं। यह मुख्य विचार क्या है? लेखक क्या हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं? ठीक है, तो ऐसा लगता है कि लेखक जयंत कुमार और मनदीप सिंह आपको सिस्टम डिजाइन के लिए एक संरचित दृष्टिकोण देने की कोशिश कर रहे हैं, विशेष रूप से AWS के लिए। हाँ, जैसे कि हम जानते हैं AWS के पास ढेर सारे सेवाएं हैं और ये लगातार बदलती रहती हैं, तो आपको जैसे एक रोड मैप की ज़रूरत है और यही देने की कोशिश कर रहे हैं। और वे जैसे मूल बातें, आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स, ऐसे मुख्य विचार जिनमें बदलाव नहीं होता, और साथ ही जैसे व्यापारिक समझौते पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपके पास सब कुछ नहीं हो सकता। आपको विकल्प बनाने होंगे और वे आपको उन विकल्पों से गुजारने वाले हैं, और वे वास्तव में व्यावहारिक उपयोग मामलों पर जोर देते हैं। ओह, तो यह सिर्फ आप जानते हैं अमूर्त अवधारणाएं नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, वे आपको दिखाएंगे कि यह चीज़ असली दुनिया में कैसे काम करती है, और उनके पास एक प्यारा सा फ्रेमवर्क भी है। वे इसे डे शून्य से डे एन कहते हैं। आज दिन शून्य है, एम वह क्या है? तो डे जीरो आपके MVP, आपके न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद की तरह है। ओह, पहला वर्षन। हाँ, पहली संस्करण को बाहर लाना, लेकिन फिर डे एन आपका सबसे मूल्यवान उत्पाद होता है। तो यह यात्रा है कि आप उस पहले संस्करण से कुछ ऐसा कैसे बनाते हैं जो वास्तव में शक्तिशाली हो। और यह महत्वपूर्ण है। यह इस बारे में नहीं है कि आप विशेष रूप से यह फंक्शन किसी भाषा में, जैसे कि पाइथन में, कैसे लिखते हैं, बल्कि यह वास्तुकला और डिजाइन निर्णयों के बारे में है। सही? हाँ, सही है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह कोड पर गहराई से चर्चा नहीं है। जैसे जब आप कोड लिखने से पहले आप वास्तव में क्या सोच रहे हैं। यही तो मुख्य बात है। सही है। हाँ, सही है। इनमें से कई व्यवसाय संसाधन, ऐसे हैं जैसे कि इसे आप कर विशेष सकते सेवा हैं। के लिए कैसे उपयोग करें। हाँ, यहाँ वहाँ बटन क्लिक करना। और ये ऐसा है, ठीक है, पर मैं इस सेवा का उपयोग क्यों कर रहा हूँ? ये बड़े चित्र में कैसे फिट बैठता है? ठीक है, तो वे वास्तव में किताब को कैसे संरचित करते हैं? जैसे वे हमें ये कैसे सिखाते हैं? ठीक है, तो ये 3 भाग हैं। भाग 1, बहुत तार्किक रूप से सिस्टम डिजाइन की मूल बातें। आपके पास नींव होनी चाहिए। सही। ठीक है, मूल बातें। हाँ, मूल बातें। फिर भाग 2 में AWS सेवाओं में गहराई से जाना। तो यहाँ वे उन विशिष्ट उपकरणों में उतरते हैं जो AWS प्रदान करता है। ठीक है, तो यह सिर्फ सेवाओं की सूची नहीं है। सही? नहीं नहीं, ये ऐसा है। यहाँ बताया जाता है कि आप उन्हें एक वास्तुशिल्प संदर्भ में कैसे उपयोग करते हैं। यहाँ उनकी ताकतें हैं, यहाँ उनकी कमजोरियां हैं, यहाँ कब आप इसे किसी अन्य चीज के बजाय उपयोग कर सकते हैं। और फिर भाग 3, सिस्टम डिजाइन उपयोग मामलों के बारे में। तो ये वह जगह है जहाँ वे इसे एक साथ जोड़ते हैं। सही है। यहाँ एक वास्तविक दुनिया की समस्या है। यहाँ बताया जाता है कि आप इसे इन सिद्धांतों और इन सेवाओं का उपयोग करके कैसे हल करेंगे। तो ये जैसे अमूर्त से ठोस में बदलना है। हाँ, ये समझ में आता है। तो आपको सिद्धांत मिलता है, आपको उपकरण मिलते हैं, और फिर आप देखते हैं कि यह सब कैसे एक साथ आता है। मुझे यह ढांचा पसंद है। तो मुख्य निष्कर्ष क्या है? जैसे अगर मैं ये किताब पढ़ूं तो मैं क्या सीख कर जाऊंगा? ठीक है, तो सबसे आप पहले सिस्टम डिजाइन के मूल सिद्धांतों को समझने जा रहे हैं, न केवल AWS के लिए, बल्कि वे सामान्य सिद्धांत जो कहीं भी लागू होते हैं। और आप अपने डिजाइन थिंकिंग को बेहतर करेंगे, और फिर आप वास्तव में प्रमुख AWS सेवाओं को समझेंगे। न केवल वे क्या करते हैं, बल्कि कब उनका उपयोग करना है, वे कैसे एक साथ फिट होते हैं, वास्तुकला के प्रभाव, क्योंकि प्रत्येक सेवा की अपनी तरह की व्यक्तित्व होती है। और फिर यह महत्वपूर्ण है, आप विस्तार योग्यता के नियम और सिद्धांतों, संचालन और प्रतिरोधक क्षमता के बारे में जानने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप एंटरप्राइज के लिए निर्माण कर रहे हैं तो इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है ना? सही है। आप केवल डेमो पर्यावरण में काम नहीं कर सकते, यह वास्तविक दुनिया में काम करना चाहिए। और आजकल बहुत महत्वपूर्ण है, प्रदर्शन और लागत अनुकूलन के लिए कैसे डिजाइन करें। ओह हाँ, लागत हमेशा एक बड़ा कारक होती है। ये बहुत बड़ा है। सही है, क्योंकि AWS महंगा हो सकता है अगर आप सावधान नहीं हैं। बिल्कुल। तो वे आपको सिखाएंगे कि इसके बारे में स्मार्ट कैसे बने, और अंततः सही टेक चॉइसेस कैसे करें, AWS का उपयोग करके विशेष समस्याओं को कैसे हल करें, और सुरक्षित और स्केलेबल सिस्टम कैसे डिजाइन करें। तो मूलतः वे आपको एक वास्तविक AWS प्रो बनने के लिए उपकरण देने जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा डिजाइन हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे क्लाउड पर लागू करना नहीं जानते तो यह बेकार है। और दूसरी बात यह है कि वे वास्तव में उन विशिष्ट बड़े पैमाने के व्यावसायिक उपयोग मामलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो आप जानते हैं, जैसे कि वे एक URL शॉर्टनर या एक सोशल मीडिया फीड डिजाइन करने की बात करते हैं। ये स्मार्ट है क्योंकि यह आपको कुछ ठोस देता है, जैसे कि सोचने की टोपी पहनने के लिए। आप जानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बॉक्स और एरो के बारे में नहीं सोच रहे। ओह, तो आप वास्तव में इस वास्तविक दुनिया की समस्या को हल करने के बारे में सोच रहे हैं, और फिर वे वास्तव में स्केलिंग यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सही? क्योंकि वहीं बहुत से लोग फंस जाते हैं। वे कुछ ऐसा बनाते हैं जो 100 उपयोगकर्ताओं या 1000 के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और फिर वह टूट जाता है। हाँ 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 हाँ, जब आप बिना सोचे कोड करते हैं। हाँ, LLMs के द्वार में यह समझ में आता है। हाँ, बहुत जरूरी है। जैसे मैं पहले कह रहा था, आपके पास सब कुछ नहीं हो सकता। आपको अपने विकल्पों का मूल्यांकन करने और अपनी विशेष स्थिति के लिए सबसे अच्छा समझौता क्या है, ये निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा की आवश्यकता होती है। तो वे आपको एक जैसा एक ही प्रकार का समाधान नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, वे आपको अपने लिए सोचने के औजार दे रहे हैं। अच्छा है, लेखकों की ओर से यह ताजगी भरा है। मुझे किताब और लेखक कहाँ मिलेंगे?
यदि आप अमेजन पसंद करते हैं तो आपको वहाँ यह किताब ई कॉपी और पेपरबैक दोनों फॉर्मेट में मिल जाएगी, या ओरिले पर भी मिल जाएगी। जो भी आपका पसंदीदा प्लेटफॉर्म हो, इसे विश्व भर में जरूर देखें। अद्भुत, देखने लायक है। और निश्चित रूप से अगर आप लेखकों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट्स, उनके सोशल मीडिया पर देखें। वे अब इंटरनेट पर हर जगह हैं।